Happy birthday to Aditi. Happy birthday to you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, जो लास्ट संडे ब्लॉग गया है उसमें मैंने ख़त्म किया था कि मैं सदर से ज्वेलरी शॉपिंग करके वापस आई, लेकिन वापस आने में अब जितना सोचा था उससे ज़्यादा टाइम लग गया और हमें जाना है अभी अदिति के बर्थडे में। अब ये मेरी वजह से लेट हो गई ना, तो थोड़ी सी अपसेट है, लेकिन मैंने फटाफट से अपनी खिचड़ी खाई 2-4 चम्मच और तुरंत निकल लिए हम। और अब पहुंच गए हैं हम मेरी सास के घर। तो वहाँ पर कोई डेकोरेशन वगैरह कुछ भी नहीं की थी मेरे देवर ने, तो हम लोग जाते ही जो है इसमें लग गए डेकोरेशन में। और जितना हो सका, जो भी अवेलेबल सामान था उससे जो भी मतलब 15 से 20 मिनट के टाइम में, आधा घंटे में जो हो सकता था वो हम लोगों ने फटाफट से अरेंज करना शुरू कर दिया। एक गिफ्ट बॉक्स के खाली डिब्बे का ऊपर का ढक्कन है, उस पर मैंने वाटर कलर से उसका नाम लिखा। ये कुछ दिवाली की झालरें थी जो शायद चल नहीं रही थी, वो पुनीत भैया ने ठीक कर दी। और ये अदिति के बचपन की फ़ोटो है तो ये लगा दी। अच्छा, ये ऊंचाई पे थोड़ा लगना था तो मैंने अब इन लोगों को बुला लिया था कि भाई मेरा काम ख़त्म। मुझे जो देखनी थी वो देखनी थी बलून्स और इनके नीचे जो फ्रिल्स वगैरह हैं उनकी अरेंजमेंट। तो मैं अनंत को गाइड कर रही थी, फुला ज़्यादातर अनंत ही रहा था और इस तरीके से करके मैं बताती जा रही थी। अब जो ऊंचाई पे चढ़ के करने थे और पुनीत भैया ने जो है झालर पूरी तरीके से लगा दी और इधर का काम हमने संभाला। और जो मेरी नंद है प्रियंका और नेहा जो मेरी देवरानी है, उन लोगों ने किचन की तरफ का मोर्चा संभाल लिया। तो पूड़ियाँ सिकनी थी और चावल बनाने थे। मम्मी ने छोले की सब्ज़ी और गोभी की सब्ज़ी बनाई हुई थी और कुछ भी नहीं था खाने में। तो पिछली बार हलवाई में ज़्यादा काम जो है मम्मी को लगा कि और फैल गया था, तो इस बार डिसाइड किया कि हम लोग मिलजुल के ही घर में बना लेंगे। तो अब ये लोग जो हैं वो किचन देख रहे हैं। अब मैंने अदिति को भेजा था कपड़े बदलने के लिए, उसको ये वाला शरारा सूट, मतलब 3-4 गिफ्ट हो गए उसके इस बार, तो ये वाला भी गिफ्टेड था मेरी तरफ से। तो मैंने इसको बोला कि तैयार हो, तो उसको तैयार किया, अदिति को वो शूट नहीं हो पाया। उसके बाद उसकी दोनों बहनों को तैयार किया। अब ये तीनों जो हैं कन्याएं तैयार हो जाएंगी और उसके बाद देखते हैं कि कितनी देर में केक आता है और केक कटिंग शुरू होती है। जब तक केक आएगा उसके पहले ये है कि केक के लिए स्टूल वगैरह रेडी कर लूँगी मैं, और थोड़ा बहुत जो नीचे फ्लोर पे अरेंजमेंट करना है वो मैंने कर दिया। और अब शुरू कर दी थी मैंने इनकी और डेकोरेशन सी फ़ोटो खींचनी, क्योंकि कल बच्चों का स्कूल है तो टाइम से निपट जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पे भी सब कुछ क्लीन करके जाना है और पूरा दिन इतना बिजी रही थी तो मेरी अपनी किचन भी फैली हुई है, वहाँ भी जाना है। तो ये मतलब मैं खुश हूँ इतनी थोड़े से देर में, जो आधे पौने घंटे में जितना कुछ हो सका उस हिसाब से एक अच्छी सी डेकोरेशन हो गई। जब हम यहाँ रहते थे तो मैं अपने बच्चों के बर्थडे के लिए यही वाली वॉल डेकोरेट करती थी, लेकिन यहाँ पे कोई था ही नहीं, तो खाली अनंत था तो वो नहीं कर पा रहा था उतना। तो ये है कि हम लोग आ गए तो फिर हमने फटाफट से सब कुछ कर दिया। अब यहाँ पर ना केक का वेट हो रहा है और ये लड़कियाँ लड़कियों वाली बातें कर रही हैं हंस रही हैं। यहाँ पर किचन में चल रही हैं औरतों वाली बातें, पूड़ियाँ सीख रही हैं और साथ साथ सीरियस और फनी मुद्दों पर चर्चाएं चल रही हैं। इन सब के बीच बीच में बस मैं इसकी कुछ अच्छी सी पिक्स और वीडियोस बनाती जा रही थी, क्योंकि बच्चा जब अच्छे से तैयार होता है ना तो अच्छा लगता है और फ़ोटो क्लिक करो, मज़ा आता है बच्चों की फ़ोटो खींचने में। तो इनकी मैं ये इंस्टा रील वगैरह शूट कर रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी तीनों ही। मेरे लाइफ के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कर लें, लिव लाइफ इजी के नाम से ही हैंडल है वहाँ पर, जहाँ काम के अलावा और बहुत सारी चीज़ें मैं पोस्ट करती रहती। इसी तरह फ़ोटो शूट और हंसी मजाक के बीच में बच्चों के साथ में बैठी रही, क्योंकि किचन में कोई ख़ास काम अभी था नहीं, पूड़ी सिकनी थी। तो इनके बाद केक आ गया था तो टीके की थाली रेडी थी। मम्मी ने टीका किया, बड़ी वाली ताई जी ने टीका किया और नेहा ने भी किया, मैंने भी किया था, लेकिन वो शूट करने को रह गया। मैंने नेहा को फ़ोन दिया था, उसे लगा पकड़ने के लिए दिया। Happy birthday to Aditi. Happy birthday to you. तालियां जोर से।
दिखाओ तो। इसके बाद सबने अदिति को अपने अपने गिफ्ट दे दिए और उसके बाद खाना रेडी ही था लगभग। पूड़ी मतलब इस बीच में शुरू हो गई थी सिकनी, तो बच्चों को सबसे पहले बैठा के खाना खिलाया और उसके बाद बड़ों को। तो मेरी नंद को आज वापस जाना है, ये उनके लड्डू गोपाल जी हैं, ये अपना बैग वगैरह लेके आई हैं, वहीं से वापस जाएंगी। और ये भाभी हैं मेरी सहेली, घर के सामने ही रहती हैं। सब लोगों ने खाना खा लिया जब, छोटे बड़े सब ने। उसके बाद नेहा ने संभाला बर्तन का मोर्चा और मैंने किचन क्लीनिंग का। तो जितने भी बर्तन थे वो सब खाली करने थे और स्लैब साफ़ करनी थी अच्छे से, गैस साफ़ करनी थी। तो वो मैंने बढ़िया साबुन का हाथ लगा के अच्छे से रगड़ दी। और ये सब जो है हम लोग पूरी तरह क्लीन करके आए थे, मैं और नेहा। और प्रियंका जो है मेरी नंद जो है, उनको पुनीत भैया ले गए थे छोड़ने के लिए, नेहा हमारे साथ चली जाएगी। तो ये है कि अब हम लोग सबनों निपटू के भी ना, मतलब 8:30 के करीब घर पहुंच गए थे। सब कुछ क्लीन करके, जैसा हमने तामझाम ये सब लगाया था ना, तो हम मम्मी के लिए कुछ छोड़ के नहीं गए थे, सब कुछ साफ़ करके गए थे अच्छे से, ताकि उनको कोई बर्डन ना पड़े। तो ये बस डेकोरेशन दीवार वाली रहने दी थी, बाकी चादर वगैरह ये सब हटा के स्टूल जगह पर रख के तब हम गए थे। फिर याद आया कि हमने फ़ोटो तो खिंचवाई नहीं अदिति के साथ। फिर नेहा ने मैंने और इन्होंने अदिति के साथ फ़ोटो खिंचवाई, खुश थी। अच्छा, इनके डैडी के साथ और बच्चों के साथ तो इन लोगों की तो पहले ही खींच दी थी, हम ही लोगों को टाइम नहीं मिला था, काम ज़्यादा था जो भी था। और अदिति लेकिन खुश हो गई थी। तो ये है कि इतने डेकोरेशन और ये सब करने की मेहनत वसूल हो गई। फिर आ गए हम अपने घर वापस लौट के। और अभी जो मैंने बताया था किचन में मुझे क्लीन करनी थी, बच्चों का आते ही बोला बैग लगवाओ, तो उनके डैडी उनके साथ बैग वगैरह लगवा रहे हैं। मैं एक नज़र बस अंदर देख आई थी कि कर लें नहीं कर लें, शुरू हो जाए इनका काम। और फिर मैं जाऊँगी सीधे किचन में, फटाफट किचन क्लीन करूँगी ताकि टाइम से सोया जा सके। बच्चे सो जाएंगे तो जो सुबह का शूट है उसकी मुझे एडिटिंग भी करनी थी। तो ये था कि 9 बजे तक मैं बैठ जाऊँ एडिटिंग करने। अब मैं फटाफट से धो रही हूँ बर्तन। उसके बाद किचन के स्लैब पे कपड़ा वगैरह अच्छे से मार के सुबह का थोड़ा सा सोच के मेन्यू कि क्या बना के देना है टिफ़िन में, और उसके बाद करूँगी फिर एडिटिंग। अब ये सुबह से ना जिस टाइम से उठी हूँ, ये है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और अब भी नहीं मिलना। रात को सीधे बिस्तर पे ही जाके समझिए आराम मिलेगा। लेकिन अब ये ओकेजन ऐसे ही पड़ते रहेंगे। जो आप लोगों को लगता था ना कि जब मैं अप्रैल मई जून की वीडियो डालती थी या जुलाई तक भी, कि आप रूटीन वर्क से बोर नहीं हो जाते। आई लव दैट रूटीन वर्क। क्योंकि अब आप देखना, अगर मैं व्लॉग कंटिन्यूस डाल पाई इसी तरीके से, कोशिश तो पूरी रहेगी, तब आप देखना कि डेली कुछ ना कुछ या फिर एक दिन छोड़ के इतना कुछ होता है इन 3-4 महीनों में कि मैं थक जाती हूँ। तो जब वो गर्मी के महीने आते हैं ना, मुझे बड़ा सुकून लगता है कि फाइनली कुछ स्पेशल नहीं है। सारी शादियाँ इसी टाइम पे पड़ेंगी, सारी एनिवर्सरीज इसी टाइम पे पड़ेंगी, हमारे यहाँ कई सारे बर्थडेज इसी महीनों में पड़ते हैं। और सर्दी इतनी बढ़ जाती है, स्कूल का टाइमिंग बढ़ जाता है, ठंड मुझे ज़्यादा लगती है, गर्मी से ज़्यादा मुझे ठंड परेशान करती है। तो कुल मिला के स्थिति जो है ना, सर्दियों में मेरी हमेशा ही बहुत ही, मैं मतलब कई बार इरिटेट तक हो जाती हूँ कि मतलब सर्दियाँ आए ही ना, इतना मैं ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ हर बार सर्दियों से। तो देखते हैं इस बार कैसा जाता है। अभी तो खैर प्रॉपर सर्दियाँ शुरू ही नहीं हुई। उम्मीद है आप लोगों के प्यार से इस बार मेरी हिम्मत बनी रहेगी, बाकी ईश्वर मालिक है जी। तो अब बज गए हैं 9:30 और सारा काम अब किचन वगैरह क्लीन कर दी है, बच्चों को सोने भेज दिया है। और अब जो सुबह से शूट कर रही हूँ उसको 2 हिस्सों में एडिट करना है। तो अब मैं शुरू करती हूँ एडिटिंग। फ़िलहाल ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर किसी भी वजह से पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।